माय डिवाइन फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, आपकी फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। मैं इन दिनों रेगुलर रीडिंग नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मेरे ऊपर हीलिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप लोग मेरी रीडिंग को एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, उसके लिए दिल से आप लोगों को थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड। ओके, मैं कुछ नहीं हूँ, बस डिवाइन की मर्ज़ी है कि ये जो रीडिंग आपके टूवर्ड्स पहुँचे। आपको मेरी रीडिंग से हीलिंग भी सेंड होती है। आई एम वेरी मच ग्लैड ओके कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ। ठीक है, डिवाइन के मर्जी से, उन्हीं के सहायता से मैं जो भी करती हूँ डिवाइन की मर्जी से। आई एम नथिंग। हम लोग सब में, हम लोगों में सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, आप में भी है। ठीक है, बस यहाँ पर हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है। आज जो मैसेज आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड देना चाहते हैं उसमें यही है कि 2024 में आपने बहुत सारा इवेंट्स देखा है, कुछ चीज़ों को आपने लेट गो किया है। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपने लेट गो करते चाहते हुए भी आप नहीं कर पाए। आपने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 2025 को आपको अच्छे तरीके से वेलकम करने के लिए, जब आप वेलकम करोगे तो वो यार डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। ओके, आपको अच्छे से पहले तो वेलकम करने के लिए आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड आपको बोल रहे हैं 2025 को बहुत सही से आप वेलकम करें। ठीक है, तभी जाके 2025 आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। द फूल की एनर्जी आया है, उसके पीछे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके पीछे पेज ऑफ वंस। कुछ लोग आपको हमेशा स्टॉप करते रहते हैं, जो करेंगे आगे भी चल के वो करेंगे, वो उनका काम है। आपको बोला जा रहा है कि ग्राउंडेड आप रहिए। ठीक है, आप अपने रूट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप चाहते हुए भी कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, सो यू नीड हीलिंग। ओके, यू नीड हीलिंग। हीलिंग के बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो आगे बढ़ना है, तो फूल की एनर्जी, ये वो पर्सन होता है जो कि बिल्कुल ग्राउंडेड होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होता है। ठीक है, एंड ये जो फूल की एनर्जी है, ये आपके जो भी टॉक्सिक रिलेशन रहा होगा, टॉक्सिक कुछ इवेंट्स रहा होगा, उसके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग नहीं होता है। कुछ एक न्यू चैप्टर आपको स्टार्ट करना है आपके लाइफ में। अगर आपको पुराने जो पर्सन है उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई बेटर पर्सन आए तो आप उनके साथ प्रोसीड कीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ, आप चाहते हुए भी कई कबार आप चाहते तो है कि हाँ आप सब कुछ, जहाँ पर कुछ सही से नहीं हो रहा है एंड जहाँ पर आपको आपके सामने कुछ क्लियर चैप्टर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेटर है कि आप उसको फॉरगेट करें, लेट गो करें। फॉरगिव करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी, अगर आपको फील होता है कि किसी ने आपका टाइम खराब किया है, आपके सोल को बहुत हर्ट किया है, ओके, आप एक प्योर सोल है, आपके सोल को बहुत हर्ट किया है, तो आपको पहले तो उनको फॉरगिव कर देना है। ठीक है, जो माफ़ कर देते हैं वो आगे निकल जाते, तो आपको माफ़ करना है एंड इस तरीके से आपको आगे निकल जाना है। एंड ये सोचना है वो उनका नेचर है, वो उनका काम है। ठीक है, आप उनमें से काउंट नहीं होते हैं। यू आर यूनिक, यू आर बेटर, बेटर देन ऑल अर पर्सन। ओके, जो भी जो लोगों ने भी आपको चोट पहुंचाए, दुख दिया है, उनसे कम से कम आप बहुत ज़्यादा बेटर है। ओके, तो आपको और क्या मैसेज एंसेस्टर स्पिरिट गाइड देना चाह रहे हैं 2025 को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए, कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, कुछ न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। ओके, देख लेते हैं, चलिए।
ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं क्या बोली थी कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, 100% आपको हीलिंग की ज़रूरत है। द चैरियट, चैरियट का कार्ड वो दिखाता है कि लाइफ में कुछ ब्लैक एंड कुछ वाइट, ठीक है, उन दोनों को मर्ज करके, उन दोनों को एक्सेप्ट करके आगे आप निकल जाइए, ठीक है। कहाँ पर आपको क्या सुधार करना है, कहाँ पर किन चीज़ों को, जो मैं शुरुआत में ही बोली थी कि जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसको फॉरगेट, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है उसको आप जस्ट फॉरगिव करें, लेट गो करें एंड आप आगे निकल जाए, ठीक है। आप इसलिए माफ़ करोगे क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप नहीं माफ़ करते हैं तब आप इस जोन में रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, बहुत पेन मिला, उस पेन से आप निकल के बाहर ही नहीं आ पा रहे, ओके। हार्ट चक्रा टोटली डिसबैलेंस, कोई भी चक्रास ब्लॉक्ड नहीं होता है। मैं फिर से बोलूँगी, बहुत ही एक गलत वर्ड के ब्लॉक्ड, चक्रास कभी ब्लॉक्ड नहीं होते, चक्रास डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि जिस लाइन में चक्रास को होना चाहिए वहाँ से डिसबैलेंस, ओके। आपका हार्ट चक्रा बहुत बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। ये वो चक्र है, अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप प्रॉस्पेरिटी को वेलकम नहीं कर सकते। अगर आप खुश नहीं रहोगे, यू आर ऑलवेज सैड, सो आप कैसे मूव ऑन करोगे? आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते। व्हेन यू आर वेरी हैप्पी विथ योर सेल्फ, तब आप मूव ऑन कर सकते, राइट। आपको बहुत ज़्यादा, आप कंटिन्यू इस जगह पर है, कंटिन्यू कहीं सालों से आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही टाइम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सही टाइम आएगा कैसे? जब आप कुछ करने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये फर्स्ट कार्ड आया है, ये हालत है आपका, ये हाल है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेन, ओके। और कार्ड लेंगे, डिटेल्स में रीडिंग करेंगे कि आपके लिए एक्चुअली आपके जो एंसेस्टर है, आपके जो स्पिरिट गाइड है, वो चाहते हैं कि 2025 को आप बहुत सही तरीके से जिए, आप बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ों को वेलकम करें, आप पुराने चीज़ों को लेट गो करें, ओके। आप जब लेट गो करेंगे, आपको जो चीज़ पेन दे रहा है, कंटिन्यूअस पेन दे रहा है, तो उस चीज़ को तो लेट गो करना ही है, उस चीज़ के साथ तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, राइट। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्ट सी द कार्ड, ओके, जस्ट सी द कार्ड क्या आ रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ इस तरीके का हाल है आपका, ठीक है। लॉट्स ऑफ बैड एनर्जी एंड बैड एविल आई लाइक अप, राइट, सीधा कार्ड। इस सिचुएशन से आप है कंटिन्यूअस, इसी सिचुएशन में है एंड इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, ओके। यही सिचुएशन में कंटिन्यूअस आपको आप घिरे हुए हैं इन्हीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे फिर से 2025, क्योंकि आई फील कि 2025 आपको बहुत कुछ बेटर देना चाह रहा है, ठीक है। अभी तक जिन चीज़ों से आप सफ़र कर रहे थे, यस, सीधा कार्ड, अब वो पर्सन है जो कि औरों को आप किस तरीके से कंट्रोल करना है वो आपको पता है, बट आप अगर इस सैड जोन में रहोगे तो ये तो एनर्जी आप पिक नहीं कर पाओगे। यू आर ए क्वीन, लाइक अ क्वीन और किंग। आप कुछ एक बहुत अच्छा बिजनेस, एक स्टार्टअप, आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा कुछ बिजनेस मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसा कुछ बिजनेस जो कि आप शायद औरों को भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सीधा कार्ड, यू आर द किंग और क्वीन एंड आप सबको यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल इन द मीन्स कि आप में वो पावर है, ठीक है, बट आप
अगर आप इस एनर्जी में बैठे रहेंगे तो ये तो होना नहीं है, ठीक है, बट ये होगा 2025 में। ये सब चैप्टर खत्म हो रहा है एंड ये शुरू होने जा रहा है, ठीक है, तभी ये कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, कुछ सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आप बहुत नेगेटिविटी से घिरे हुए हो एंड आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हीलिंग के लिए, यानी कि मेरे मैनेजर को मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है। जब आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा तब मैं खुद आपसे रेगुलर आपसे बात करूँगी। आप क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं सब डिटेल्स में पूछूंगी। बट उसके पहले प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग सेंड करने में बिज़ी रहती हूँ, इस तरीके का ना करें। 6 ऑफ वंस का कार्ड देखिए, सीधा कार्ड। एक्चुअली ये आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। यही 6 ऑफ वंस, यानी कि लोग आपको जानेंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई भी वंस जो होता है वो वर्क को दिखाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ को दिखाता है, ओके, तरक्की को दिखाता है, सक्सेस। तो 6 ऑफ वंस वो कार्ड है जो कि कुछ कम्युनिटी आपको जानेंगे, ठीक है, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे एंड जहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं, काफ़ी टाइम से शायद आप सोच रहे कि मुझे ये करना है, लेकिन आप कर ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं, आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। आप चाहते हुए भी बाहर निकल नहीं पा रहे, आप ट्राई कर रहे हैं बट आप बाहर निकल नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है 6 ऑफ वंस, ये बहुत बेहतरीन एनर्जी है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो देखिए, मैं इस कार्ड को, जैसे मैं इस कार्ड को हाथ में ली, आई फील कि आप पहले एक बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि ये कोई नार्सिसिस्ट पर्सन नहीं हो सकता है। दिस इज़ द किंग ऑफ कप्स, ओके। ये बहुत ग्राउंडेड पर्सन होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दूसरों को सही तरीके से एक्सेप्ट करने का बहुत खूबी इनमें होता है। एंड सीधा कार्ड वाटर से भरे हुए, यानी कि बहुत इमोशनल पर्सन, ऐसा एक पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है, फिर से आप देखिए, घूम फिर के वही कार्ड आ गया है जहाँ से मैं रीडिंग को स्टार्ट की थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वंस। आपकी हर खुशी में, हर तरक्की में कुछ लोगों का तांग झांग है, आप पर नज़र ऐंठे बैठे हुए रहते हैं, बट वहाँ से आपको निकलना है। किस तरीके से निकलना है? ओनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ओके। आपको जब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ घंटी बजा के पूजा पाठ नहीं होता। मैं फिर से बोलूँगी, आप पूजा पाठ करिए, भगवान पर भक्ति रखिए, साधना कीजिए, डिफरेंट है। बट क्या आप में सेल्फ लव है? क्या आप खुद के साथ खुश हैं? आपकी खुशी किसी और में तो अटका हुआ नहीं है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही होगा कि आपका जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, जब अवेकनिंग का टाइम आएगा तो आप इस जोन में नहीं रहोगे, आप कंटिन्यूअस इसी जोन में हैं, ठीक है। 9 मंथ्स के ऊपर मैं देख पा रही हूँ, आप कुछ इस जगह पर है, बहुत ज़्यादा इविल आई आपके ऊपर है, जेलसी। ये भी मैं यहाँ पर ये महसूस कर पा रही हूँ कि ये कुछ कार्मिक पैटर्न आपके लाइफ में चल रहा है। यानी कि ये एक, देखिए अभी जो है केतु उत्तर फाल्गुनी में गया है, तो केतु का अभी बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। केतु क्या बोलते हैं कि आप जो पहले जो आप सफ़र कर रहे थे, जो भी सर्कमटेंसेस, जो भी सिचुएशन, वहाँ से आपको लेट गो करना है, आपको सेल्फ हीलिंग में जाना है। पहली बात तो ये कि आपको सेल्फ हीलिंग में जाना है, रियलाइजेशन में जाना है।
रियलाइजेशन में जाना है। अगर आपने भी, आपके लिए भी किसी ने दुख को झेला है, आपने अगर किसी के ऊपर जेलसी किया है, तो आपको रिटर्न में वही मिलेगा, ठीक है। आप ये नहीं सोच सकते कि लोग मेरे ऊपर इतना क्यों जेलसी का भाव रखते हैं। आप पहले देखिए कि क्या आप भी वो रखते हैं। अगर आप रखते हैं तो आप दूसरों से बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले आप खुद चेंज होने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपने किसी को जो दिया, घूम के वही आपको आपके पास आना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ टॉक्सिसिटी से भरे हुए लोगों के साथ आपने डील किया है पास्ट में, करते करते आपको एक माइंड सेट हो गया है कि लोग ऐसे ही हैं। नहीं, आपके लाइफ में कुछ बेटर पर्सन भी आ सकता है, ठीक है। बट आपका क्या है, माइंड सेट वही हो गया है, वही जगह पर आपका माइंड सेट है। यहाँ से आपको निकलना है, आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही बोल रही थी कि आप पहले खुद में आप खुद को देखिए पहले, सेल्फ रियलाइजेशन। अगर अभी तक आपने किया नहीं है तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड पूछिए खुद से कि जो मैं लोग औरों से एक्सपेक्ट करती हूँ, क्या मैं वो दे चुकी हूँ, उनको देती हूँ, ठीक है। और पेन जो आपका, एंड इसी के लिए आपको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट से निकल ही नहीं आ पा रहे हैं, घूम फिर के बार बार वही जगह पर जा रहे हैं, ठीक है। because you are a queen of cups, because you are very emotional person, you are very kind, nurturing person. आपको फील होता है कि मैं जैसा हूँ लोग भी वैसे, बट नहीं, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर ही आपको बैलेंस में आना है, आपको बैलेंस में आना है, ठीक है। 2025 ईयर्स आपके लिए बहुत कुछ लेके आना चाहते, बहुत बेटर कुछ लेके आना चाह रहे, बट सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी ही सब कुछ है। यस, एस ऑफ कप्स, ओके। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनर्जी ही सब कुछ है। अगर आप अपने एनर्जी को, आप अगर सारे चक्रास को सही से रखोगे, बैलेंस में रखोगे, तो कभी कुछ आपके साथ गलत नहीं हो सकता। बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ग्राउंडेड, ओके। 4 ऑफ स्वर्ड्स अगेन, मैं वही बोल रही हूँ कि आपके एंसेस्टर, मैं हमेशा जब भी, क्योंकि मैं रेकी हीलिंग से रिलेटेड हूँ एंड मैं एंसेस्टर्स से रिलेटेड हूँ, स्पिरिट गाइड से रिलेटेड हूँ, जब भी मैं एंसेस्टर रिलेटेड कोई भी मैसेज लेके आती हूँ, यही जो पेन, ट्रॉमा, एक ही टाइम से आप गुजर रहे हैं, बट उसको आप सुधरना चाहते हैं, बट चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये ऐसा कुछ आपका हाल है। सीधा काट, कुछ इस तरीके का हाल है। आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, बहुत कुछ आपने डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है, पर डिवाइन के ऊपर छोड़ के आप हैप्पी नहीं हैं। अगर आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दिए, यस आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं अपने हैप्पी जोन में ही रहना चाहती हूँ, मैंने डिवाइन के ऊपर छोड़ा है, देखा जाएगा कि क्या। डिवाइन के ऊपर छोड़ना, सरेंडर करना किसको बोलते हैं कि अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। अगर आप खुद ही उसी इवेंट्स के बारे में बार बार सोचोगे तो डिवाइन के ऊपर आपने छोड़ा कैसे, किस तरीके से छोड़ा। आप तो सोच रहे हैं ना, आपको डिवाइन खुद बोल रहे कि आप अलग जोन में जाइए, आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड डिवाइन के ऊपर छोड़िए। जो आपके लिए सही है वो आपके टूवर्ड्स आएगा, जो आपके लिए सही नहीं है ऑफ कोर्स डिवाइन्स वो आपके टूवर्ड्स नहीं सेंड करेंगे, राइट। कुछ एक ऐसी चीज को अगर आप जबरदस्ती पाना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, तो 2025 फिर से आपके लिए 2024 जैसा ही रह जाएगा, कुछ बेटरमेंट नहीं आएगा।
जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कहीं उसी चीज़ में आप अटके हुए तो नहीं हैं। यही आज स्पिरिट आपको कहना चाह रहे बार बार। और कुछ कार्ड लेंगे। द स्टार की कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल। इतना दुख, इतना दर्द, यू नीड हीलिंग। द स्टार का कार्ड, यू नीड हीलिंग एंड यू आर अ स्टार सीड्स। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, इविल, उनके ऊपर इविल वर्क, उनके ऊपर इविल एक्ट किया जाएगा, उनके ऊपर जेलसी, इतना जेलसी कि आप खुद ही सोचने बैठ जाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझसे लोग इतना जेलस क्यों होते हैं? क्योंकि लोग आपको डिफरेंट जोन में देखते हैं, लोग आपके साथ मैच नहीं करा पाते हैं खुद को। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। खुद को आप इस तरीके से क्यों नहीं सोचते हैं? जब आप ये सोचते हैं, जब आप ये फील करते हैं, क्योंकि स्टार सीड्स एम्पैथ के साथ ये होना ही है, उनके ऊपर बिना वजह से उंगली किया जाता है, ओके? उनके पीठ पीछे उनके पीठ पीछे बात किया जाता है, पीपल्स टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। आपके खुद के लोग ही आपके ऊपर उंगली उठाएंगे, लोग आपको दूर रखेंगे, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं कर पाते। आप कुछ इस तरीके से सोचिए ना, आप पॉजिटिव सोचिए। अगर आपके साथ, आप खुद को क्यों सब में काउंट करते हैं? यू आर वेरी स्पेशल पर्सन। आपके साथ हर कोई किस तरीके से मैच कर पाएंगे, किस तरीके से? बट कोई एक पर्सन आपके लिए है, डिवाइन से सिलेक्टेड है। कब मिलेगा? जब आप इस जोन से बाहर निकल के आएंगे, ओके? तब आएगा पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा मनी आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो डिवाइन से आपको देना है, सिलेक्टेड है, आपके डेस्टिनी में है। आपके डेस्टिनी कितना ही इविल सेंड कर करके, इविल आई सेंड कर करके वो डिले करने की कोशिश करे, वो डिले होगा, वो डिले होगा, ख़त्म नहीं होगा, यानी कि आपके लाइफ से इरेज नहीं हो जाएगा। दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंट है, ओके? तो ये आपको कुछ सुधार करना है खुद ही। आप एक स्टार सीड से, मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरे साथ जुड़ते हैं 80% स्टार सीड्स हैं। आप खुद एक बहुत बेहतरीन हीलर बन सकते हैं। पहले आपको खुद का हीलिंग कराने की ज़रूरत है। जो पुराने पैटर्न से, यहाँ पर काफ़ी लोगों का चाइल्ड ट्रॉमा भी है, कुछ यहाँ पर काफ़ी लोगों का चाइल्ड ट्रॉमा, सबसे ज़्यादा उनके अपने ही उनके ऊपर डाउट किए हैं, ओके? तो ये स्टार सीड्स के साथ होते हैं, क्योंकि स्टार सीड्स जो होते हैं वो डिवाइन से चोजन होते हैं। उनको हर कोई चूज करे ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो डिवाइन से चूजन होते, कुछ बेहतरीन करने के लिए इस अर्थ में आए हैं, कुछ हायर पर्पस उनके साथ है ऑलरेडी, इसलिए उनको इतना लोगों का पहचान करवाया जाता है। ये जो इतना दुख दर्द वो झेलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों का पहचान करवाने के लिए, क्योंकि ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर ट्रस्ट कर बैठते हैं, क्योंकि वो खुद एक ट्रस्टवर्दी पर्सन है। जो एम्पैथ होते हैं, जो स्टार सीड्स होते हैं, उनका फर्स्ट प्रॉब्लम यही होता है कि वो अपने जैसा सब कुछ समझते हैं।
कई कई टाइम तक वो ऐसे ही समझते हैं लोगों को कि जो मैं हूँ वैसे ही सब कोई है। उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आता ही नहीं है कि नो, मेरे तरह हर कोई नहीं होगा, मुझे ये नहीं है, ठीक है। तो यूर स्टार सीड्स, आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, अलग तरीके से देखना है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा सही टाइम वेट कर रहा है, आपको वेलकम करना है उस टाइम का, ठीक है। बस अच्छी तरीके से द हेरोफेंट का कार्ड है। यस, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन का शक्ति जब आपके साथ है, जब आपके एंसेस्टर, आपके स्पिरिट गाइड ऑल आर, आप अगर कोई भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो आप जो भी मांगते हैं वो तुरंत आपके साथ कर दिया जाएगा। तब कर दिया जाएगा जब आप रेगुलर मेडिटेशन में बैठेंगे, कुछ एक आप करोगे बट नॉट फ्रिक्वेंटली। यहाँ पर किसी को अपना रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड ग्राउंडेड होने के लिए एक रूटीन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरत होता है। मॉर्निंग टू नाइट एक रूटीन फॉलो करना। आज आप करोगे, कल नहीं करोगे। आज आपने योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, कल आपने नहीं किया, फिर परसों आपने नहीं, इस तरीके से नहीं है। स्टार सीड्स का लाइफ अगर इस तरीके से चलेगा तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी डालने की कोशिश, क्योंकि स्टार सीड्स को बहुत ज़्यादा एक बैलेंस में अपने लाइफ को जीने के लिए बार बार डिवाइन से कॉलिंग आता है कि चेंज योर पैटर्न। ओके, द हेरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, मैं वही बोल रही हूँ कि जो आपके लिए नहीं है उस चीज़ को आपको लेट गो करना है, फॉरगिव करना है। लेट गो, फॉरगिव आप करोगे तभी आप आगे निकलोगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दुख दर्द झेला है, ठीक है। एंड इस तरीके से अगर आप चलोगे, सीधा कार्ड ब्लैकिश, ओके, तो आपको आगे जाना है, सब कुछ भुला के आगे जाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सही टाइम, आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी वेट कर रहा है 2025 में, ठीक है। तो ये था आज की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कुछ तो अच्छा मैसेज मिला है। अगर मिला है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करना चाहूँगी। फिर से मिलते हैं और एक न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।